मैं तो कह चुका हूँ कि जेजेपी पार्टी को मैंने चुनौती दी है। प्रदेश में 90 सीटें हैं, वो किसी से एक सीट से भी अपनी जमानत बचाए अगली बार। वो ये विश्वासघाती पार्टी साबित हुई है। जैसे हमारा एक प्रोग्राम है, ये आप खबर चलाना प्लीज, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिन के मौके पर सोनीपत में कांग्रेस द्वारा सर्व समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भाजपा जजपा पर जमकर बरसे। दीपेंद्र हुड्डा ने इस मौके पर भाजपा जजपा की गठबंधन सरकार को पूरी तरह से विफल करार दिया और साथ ही हरियाणा की किसी भी सीट पर जमानत बचाने की खुली चुनौती देते हुए जजपा को विश्वासघाती पार्टी करार दे दिया। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में निश्चित तौर से हरियाणा वासियों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। अरुण जी, हरियाणा वासियों के पूरे हरियाणा प्रदेश से एक ही आवाज़ आ रही है, बीजेपी जेजेपी की ये विफल नाकारा खट्टर दुष्यंत सरकार, जिसने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारा, एक भी कोई काम नहीं कराया कोई सकारात्मक हरियाणा में 10 साल में। ये सरकार जारी है हरियाणा में और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उदय गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। मैं तो कह चुका हूँ कि जेजेपी पार्टी को मैंने चुनौती दी है। प्रदेश में 90 सीटें हैं, वो किसी से एक सीट से भी अपनी जमानत बचाए अगली बार। वो ये विश्वासघाती पार्टी साबित हुई है। इसने पार्टी ने अपने मतदाता के साथ विश्वासघात किया, बीजेपी को करो जमुना पार के नारे के विपरीत बीजेपी का समर्थन किया। इन्होंने बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात किया, 5100 बुढ़ापा पेंशन का नारा दिया और आज तक 5 साल में पेंशन नहीं आई। इन्होंने किसान आंदोलन में किसान के साथ बड़ा विश्वासघात किया। इन्होंने कहा कि कानून वापस नहीं हो सकते, फिर उसी हफ्ते प्रधानमंत्री जी ने वापस ले दिए कानून। इन्होंने महिला पहलवान आंदोलन के अंदर जो है आरोपी का साथ देकर इन्होंने हमारी महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, पहलवानों के साथ विश्वासघात किया। उससे पहले इन्होंने अपनी पार्टी के साथ क्या किया, जो पुरानी पार्टी थी या परिवार के साथ क्या किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो इनका अंदरूनी मामला है। मगर कोई एक ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसके साथ इन्होंने विश्वासघात नहीं किया। एक उत्तर प्रदेश के कानपुर में, क्योंकि मेरी ड्यूटी लगती है उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर, वहाँ पर एक दुकान है, बड़ी फेमस दुकान है, उसका नाम है ठगू के लड्डू। ठगू के लड्डू वो फेमस दुकान है, उसके नीचे लगा हुआ है एक टैग लाइन, जैसे टैग लाइन होती है ना भाई, कि ऊपर वो फिर नीचे एक टैग लाइन है उसकी कि भाई कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये जेजेपी पार्टी, ये पार्टी उस ठग्गू के लड्डू की दुकान की फ्रेंचाइजी, राजनीतिक फ्रेंचाइजी हरियाणा में लेके आई। इन्होंने सबको ठगने का काम किया। उसके बाद यहाँ से जब दुकान बंद होती दिखी तो राजस्थान पहुँच गए। वहाँ के राजस्थान के लोगों तक खबर हमने पहुँचा दी थी पहले कि भाई ये वाली फ्रेंचाइजी है। वहाँ आपने देखा, मैं उसके नतीजों पे नहीं जाना चाहता, मगर हरियाणा के अंदर भी लोग इस विश्वासघात का बदला वोट की चोट से लेंगे। मैं चुनौती देता हूँ 90 की सीटों में अपनी जमानत बचा के दिखाएं। उधर इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर भाजपा को घेर लिया और इसके अलावा उन्होंने बताया कि 15 जनवरी से हरियाणा के अंदर घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस अभियान चलाया जाएगा। इसीलिए मीडिया से भी उनकी विनती है कि विपक्ष की भी खबरें दिखाई जाएं ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। हरियाणा कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है, कांग्रेस का जो है धरातल पे कांग्रेस का वोटर एकजुट है और हरियाणा कांग्रेस पूरी तरह एकजुटता से जो है चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उदय गांधी की अध्यक्षता में, राष्ट्रीय स्तर पे मल्लिकार्जुन जी खड़गे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस एकजुटता से प्रयत्न कर रही है। लेकिन अगर गुटबाजी है, हमें सवाल जवाब आप तो, गुटबाजी कहीं है तो इस सत्तारूढ़ दल में, इस सरकार में गुटबाजी है। सरकार में इतनी जो है एक दूसरे के गुत्थम गुत्था हो रहे हैं सरकार में। बड़े दुर्भाग्य की बात है, प्रदेश के लोगों को इस गुटबाजी का नुकसान हो रहा है। प्रदेश सरकार में जो गुटबाजी है, पहली गुटबाजी है बीजेपी जेजेपी में। कोई उचाना से कहता मैं लड़ूंगा, कोई दूसरा कहता है उचाना से मैं लड़ूंगा, कोई नारनौल से कहता मैं लड़ूंगा, कोई कहता दूसरा लड़ूंगा, कोई कहता अगर ये गठबंधन रहा तो मैं पार्टी छोड़ूंगा। पहली गुटबाजी आपस में जूतम जूता। दूसरी गुटबाजी है बीजेपी में। आप खट्टर साहब से पूछो और आप धनखड़ साहब से पूछो क्या कारण है कि उनके बीच में गुटबाजी खबरें सार्वजनिक होती हैं। आप खट्टर साहब से पूछो, आप अनिल विज जी से पूछो क्या कारण है कि महीनों तक उनकी आपस में इतनी बातचीत नहीं होती कि स्वास्थ्य की फाइलें नहीं क्लियर हुई।
जिसका नुकसान हर हरियाणा वासी को उठाना पड़ा। आप पूछो राव इंद्रजीत जी से कि वो आदमपुर जैसे उपचुनाव में वोट मांगने क्यों नहीं आए। अगर गुटबाजी है तो बीजेपी में है, बीजेपी और जेजेपी में लठ आपस में लठम लठ, और जेजेपी के अंदर भीतर लठम लठ। उप मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं एक दो कोई उनके विधायक को छोड़ के कोई विधायक ही साथ नहीं आता उनका। इतनी ज़्यादा गुटबाजी से प्रदेश के अंदर जो सरकार में गुटबाजी है, उस सरकारी गुटबाजी की वजह से, बीजेपी पार्टी के अंदर गुटबाजी की वजह से आज प्रदेश के लोगों को बड़ा भारी नुकसान, आज जो विकास में प्रदेश पिछड़ गया उसका मुख्य कारण, ये भी एक मुख्य कारण है कि हरियाणा भाजपा और हरियाणा जजपा में जो आपस में ये एकजुटता से नहीं चली है सरकार, आपस में लठम लठ और जूतम जूत ये सरकार चली, इसका नुकसान हरियाणा की जनता को हुआ है। और इसी निर्भीकता से आप हमारी कल रिपोर्ट, हमारी खबरें भी छापेंगे, हमें मुझे पूरा विश्वास है, और ये दिखाएंगे भी, क्योंकि आप में से बहुत कुछ दिखाते भी हैं। मैं मगर कुछ मीडिया ऐसा भी मीडिया है जो सरकार के प्रभाव में जो है हर तरह का सरकार का साम दाम दंड भेद, हर तरह के प्रभाव में कुछ मीडिया प्रभावित हो जाता है। वो मीडिया लोकतंत्र के मजबूत प्रहरी के रूप में काम नहीं कर रहा, उसकी आलोचना एक विपक्ष के नेता के रूप में हम करते हैं। लेकिन जो मीडिया आज निर्भीकता से जनता के मुद्दे उठाने का काम करेगा, जो मीडिया हमारी विपक्ष की आवाज़, जैसे हमारा एक प्रोग्राम है, ये आप खबर चलाना प्लीज़, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, ये हमने शुरू किया है, कल लॉन्च किया है, 15 तारीख को लॉन्च होगा, वैसे कल उसकी घोषणा हुई है कल। और उसके माध्यम से हम डोर टू डोर जाएंगे, हर घर में जाएंगे। कांग्रेस की हमारी सरकार बनेगी तो क्या लोगों के लिए किया जाएगा वो बात लेकर, और इस सरकार की विफलताओं को लेके जाएंगे। तो इस हमारे हर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस के इस अभियान का समर्थन हम आप लोगों से भी मांगना चाहते हैं कि आप लोग हम नहीं कहते सरकार की बात मत दिखाएं, लेकिन विपक्ष की भी बराबर की दिखाएं, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जब पक्ष लोगों के सामने आएंगे, चुनाव का माहौल है, चुनावी सीजन है, तब लोग सही फैसला जागरूकता से लेंगे। और आप लोगों की मैं निर्भीकता देखकर, मैं आप लोगों को बहुत इस बात के लिए बधाई देता हूँ। बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। इसी साल हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी होंगे। ऐसे में प्रदेश के सभी राजनीतिक दल एक्शन मोड में आ गए। सत्ताधारी दल भाजपा और जजपा लगातार यात्राएं व रैलियां कर रहे हैं, वहीं विपक्षी दल भी पीछे नहीं। 15 जनवरी से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसको लेकर आज सोनीपत में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानकारी दी और गठबंधन सरकार को विफल करार देते हुए जजपा को खुली चुनौती भी दे डाली। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।